नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आज संत रविदास जी की जयंती एवं माघी पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहूँगा। संत रविदास जी अपने जमाने के महान संत थे। इनका जन्म 1377 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। इन्होंने उस समय समाज में व्याप्त कुरीति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऊंच नीच का भेदभाव का इन्होंने घनघोर विरोध किया था। काफी ज्ञानी पुरुष थे। दोस्तों, आप ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी मानव जन्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यह इस बात में मैटर नहीं करता कि वो क्या कहलाएगा। वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। लेकिन हमारे समाज में व्याप्त उस समय के कम पढ़े लिखे लोग या रूढ़िवादी लोग इस बात पे बल देते थे कि कोई अगर शूद्र के यहाँ जन्म लिया है तो वो शूद्र कहलाएगा, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है तो ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे वेदों में स्पष्ट लिखा है कि आपके कर्म निर्धारित करते हैं आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, क्या हैं। आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप वेदों का कलेक्शन तो नहीं कर पाएंगे, या कर भी सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें। नहीं तो आप एनसीईआरटी की एसएसटी कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की एसएसटी की बुक उठा के पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर ये सब चीज़ें गलत हैं, अगर ये गलत दी गई हैं, तो हमारा एनसीईआरटी, हमारी भारत सरकार इन किताबों को बिल्कुल नहीं चलाती। तो ये महान संत इसलिए भी कहलाए कि उस समय समाज में व्याप्त घनघोर कुरीति का इन्होंने जोरदार खंडन किया था और समाज सुधार में भरपूर प्रयास किया था। ऐसी कुरीति को समाज से इन्होंने मिटाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इनकी कुछ पंक्तियां और भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस पर डिस्कशन करेंगे। इनका एक बहुत ही सुंदर पंक्ति थी, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है, हृदय पाक है, पवित्र है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपको किसी भी मंदिर, मस्जिद या नदी, गंगा माँ या संगम, प्रयाग कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में ही माँ गंगा निवास करती हैं। अगर आपका मन साफ है, आप किसी प्रति कोई गलत विचार नहीं रखते हैं, तो आपका मन, हृदय बिल्कुल पवित्र है, तो आपको किसी भी जगह, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात भगवान आपके अंदर वास करते हैं। आप समाज सेवा करें, लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे आपके द्वारा, अच्छे विचार रखें, सबको उचित सलाह दें, तो हर एक भगवान, हर मेरी माँ गंगा, सबका आशीर्वाद पूर्ण आप पर बना रहेगा। एक और इनकी बहुत सुंदर सी पंक्ति थी जो कर्म पर इन्होंने कहा था कि कर्म बंधन में बांध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है कहे संत रविदास। इन्होंने कर्म को भी प्रधान बताया और कर्म करने पर विशेष जोर दिया कि आप फालतू के चक्कर मत लगाइए कि इस मंदिर, उस मस्जिद, यहाँ गुरुद्वारा, वहाँ यहाँ वहाँ भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कर्मशील मानव हैं, आप अपने कर्म पर फोकस करिए। आपका काम क्या है, आप उस पर ध्यान दें, अपने कर्मों को करें। भगवान आपके साथ हमेशा रहेगा, माँ गंगा हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो इनका जन्म आज के ही दिन, मतलब माघ की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए माघी पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। जो लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ, बिल्कुल जाएं, सतर्कता से जाएं, भीड़ बहुत है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल पहुँचें, गंगा स्नान करें, वापस अपने घरों को जाएं। तो ये हमारे आज के ही दिन, अर्थात माघ पूर्णिमा के दिन, हमारे संत, इस महान संत का जन्म हुआ था और इन्होंने समाज सुधार में बहुत अच्छा योगदान दिया था। हर एक संत समाज, योगी, पुरुष, सभी धर्म के, चाहे जिस धर्म के हों, ऐसा कोई धर्म वो नहीं है। धर्म आपका, कर्म आपका, आप पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आपने जन्म कहाँ लिया है, आपने जंगल में जन्म लिया है या शहर में जन्म लिया है, कहाँ आप जन्म लिए हैं, ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप करते क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने सक्षम हैं। यह आपके
कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहलाएं। आप हर एक इंसान, हर एक मानव ब्राह्मण कहला सकता है, हर एक इंसान, हर एक मानव शूद्र भी कहला सकता है। ये हमारे आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि हम आप कैसे हैं, कितने ज्ञानी हैं, क्या करते हैं, इन सब चीज़ों पर मैटर करता है। तो दोस्तों आज के लिए ऐसे ही इतना काफ़ी है। मैं यहीं अपने शब्दों को इस महान संत की पुनः प्रणाम करते हुए, इस महान संत को प्रणाम करते हुए अपनी भाषा को विराम देता हूँ। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे शब्द अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।